जय हिंद दोस्तों। लाखों आईटीआई छात्रों का सपना होता है रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने का। और अगर आप चाह रहे हैं रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने का, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि आने वाले महीनों में कौन कौन सी रेलवे की अप्रेंटिसशिप आने वाली है। साथ ही साथ आपको रेलवे से अप्रेंटिसशिप की सच्चाई भी बताएंगे वीडियो को अंत तक देखिए और ये जान पाइए कि रेलवे की कौन कौन सी अप्रेंटिसशिप आने वाली है। साथ ही साथ रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के लिए आपको क्या क्या खोना पड़ेगा और रेलवे अप्रेंटिसशिप की सच्चाई क्या है, पूरी जानकारी देखेंगे। ऐसी जानकारी जो आपको कोई नहीं देता है, लेकिन आपको देंगे ताकि आप ये समझ सके कि रेलवे अप्रेंटिसशिप करना चाहिए या आपको नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ही। अनिल सर IIT.in वेबसाइट अनिल सर IIT का, जहां पर IIT की हर एक वैकेंसी रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंपस प्लेसमेंट आपको देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहता है। कई ऐसी वैकेंसियां होती है जिसकी वीडियोस नहीं आ पाते, तो हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर लिंक प्रोवाइड करा देते हैं। तो चलिए देखते हैं रेलवे की अपकमिंग अप्रेंटिसशिप के बारे में। रेलवे की अपकमिंग अप्रेंटिसशिप में सबसे पहले आती है WCR, वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप निकल कर आने वाले हैं। और ये रेलवे की अप्रेंटिसशिप 2500 से भी ज्यादा सीटों पर निकल कर आएगी। और ये अप्रेंटिसशिप अगस्त लास्ट होते होते या सितंबर के पहले या थोड़ा डिले हुआ तो दूसरे सप्ताह तक आपको देखने के लिए मिल जाएगी। पिछले 2-3 सालों में अगस्त के महीने में WCR की अप्रेंटिसशिप देखने के लिए मिली है, तो इस साल भी अगस्त लास्ट होते होते आपको अप्रेंटिसशिप 2500 से भी ज्यादा सीटों पर देखने के लिए मिल जाएगी। अगर 2026 में IIT पास आउट किए हैं तो आपके लिए ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगी। दूसरी अप्रेंटिसशिप है आप सभी की ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से। 3000 से भी ज्यादा सीटों पर अप्रेंटिसशिप निकल कर आने वाले हैं। पिछले कई सालों में ये भी अप्रेंटिसशिप जो है अगस्त के महीने में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तीनों महीने में कभी भी आने की संभावना रहती है। तो जुलाई बीत गया, अगस्त खत्म भी हो जाए, लेकिन सितंबर के महीने के शुरुआत में ही आपको ये अप्रेंटिसशिप देखने के लिए मिल जाएगी। यानी कि ईस्टर्न रेलवे की 3000 से ज्यादा सीटों पर आपको अगस्त और सितंबर दोनों की किसी भी महीने में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको सितंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में ये भी अप्रेंटिसशिप देखने के लिए आपको मिल जाए। तीसरी अप्रेंटिसशिप है BLW, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी की तरफ से। हालांकि ये ज्यादा सीटों पर नहीं आती है, 374 सीटों पर ये आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसमें 300 सीटें IIT छात्रों के लिए होती है। पिछले कई सालों से जुलाई और अगस्त के महीने में देखने के लिए मिली है। इस बार जो है अभी थोड़ा डिले हुआ है, नहीं तो अभी तक ये अप्रेंटिसशिप आ गई होती, लेकिन तब पर भी अगस्त लास्ट होते होते ये अप्रेंटिसशिप आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो तीसरी अप्रेंटिसशिप आपको BLW की 300 सीटों पर देखने के लिए मिलेगी। जिसका मैट्रिक में अच्छा स्कोर होगा उसका BLW में सिलेक्शन हो जाएगा। IIT का मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है BLW में, तो आपका मैट्रिक का स्कोर अच्छा है तो भरिएगा। और इसके अलावा आपको बात करें चौथी अप्रेंटिसशिप साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का है, जो कि ये अप्रेंटिसशिप आपको हो सकता है कि नवंबर तक देखने के लिए मिले, क्योंकि पिछले साल नवंबर में आया था और पिछले सालों से थोड़ा डिले होते होते अभी नवंबर दिसंबर में ही देखने के लिए मिलेगा। कई सारे कैंडिडेट के सवाल आ रहे थे कि SCR कोलकाता का कब आएगा, तो ये आपको नवंबर तक जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो है पांचवी अप्रेंटिसशिप सदर्न रेलवे की है। सदर्न रेलवे में ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये अप्रेंटिसशिप आपको अक्टूबर के महीने में आपको अक्टूबर लास्ट तक देखने के लिए मिलेगी। लेकिन ये अप्रेंटिसशिप 3500 से ज्यादा सीटों पर आएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि आप अगर बिहार, यूपी जैसे राज्यों से हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें सदर्न रेलवे के जो इसके अंदर में आते हैं वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगली अप्रेंटिसशिप है NWR, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर की तरफ से। ये अप्रेंटिसशिप में अभी डिले चल रहा है और ये थोड़ी डिले होकर की आएगी। ये अप्रेंटिसशिप आपको पिछले साल तो सितंबर में आई थी, लेकिन इस बार अक्टूबर के लास्ट तक या नवंबर में भी जा सकती है। ठीक है। इसके अलावा है अप्रेंटिसशिप SWR की, जो कि हर साल नहीं आती है। पिछले कई सालों में तो 1-2 साल गैप भी लगा करके आई है, लेकिन पिछले साल ये अप्रेंटिसशिप आई थी जो कि जुलाई में आई थी। अगर इसको आना होता तो अगस्त में आ जाएगी, नहीं तो अभी अगले साल ही अप्रेंटिस
अप्रेंटिसशिप SWR की देखने के लिए मिलेगी। तो फिलहाल आपके लिए 6 अप्रेंटिसशिप है, जिनमें से हम आपको 2 या 3 अप्रेंटिसशिप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे पूरी संभावना है कि आपके लिए बहुत जल्द आएगी। पहला आपका है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, दूसरी अप्रेंटिसशिप WCR जबलपुर, तीसरी BLW बनारस की। इसके अलावा और भी कई सारी अप्रेंटिसशिप है, जैसे CLW चितरंजन लोकोमोटिव, PLW पटियाला। इन जैसी की अप्रेंटिसशिप की संख्या कम होती है, इस बार थोड़ा बढ़ करके आएगी, लेकिन अप्रेंटिसशिप में अभी थोड़ी डिले है। लेकिन 3 अप्रेंटिसशिप तो मुझे पूरा यकीन है कि जल्द आएगी। इसके अलावा जो भी अप्रेंटिसशिप समय से आती जाएगी, हम आपको अपडेट करते जाएंगे। आप हमारे चैनल वेबसाइट से देखते रहिए। अब सवाल आता है अप्रेंटिसशिप करने का फायदा क्या है और नुकसान क्या है। चलिए बात करते हैं रेलवे अप्रेंटिसशिप करने के फायदे के बारे में। अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 की वैकेंसी में आपको मिलते हैं 20% के रिजर्वेशन। अगर रेलवे ग्रुप डी में 20,000 वैकेंसी निकल कर आता है तो 4,000 सीट जो है रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्रों के लिए रिजर्व रहता है। जो रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्र हैं वो 20% में ही फाइट करते हैं। इसके अलावा रेलवे टेक्नीशियन में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको ट्रेनिंग नहीं करना होता है, डायरेक्ट आपकी पोस्टिंग हो जाती है। 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, जो कि आपको नहीं करनी होती, डायरेक्ट आप पोस्टिंग होते हैं, डायरेक्ट आप जो है आपकी पोस्टिंग करा दी जाती है। और इसके अलावा रेलवे के अलावा अन्य कई सारे जगहों पर रिक्रूटमेंट निकल कर आती है परमानेंट बेसिस पर या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही, लेकिन कई सारे परमानेंट वैकेंसी निकल कर आती है, जिसमें ITI प्लस 1 साल का अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है। जैसे अभी आने वाली वैकेंसी है भेल की तरफ से आर्टिसन की, जिसमें ITI प्लस NAC मांगा था, अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है। वैसी वैकेंसियों में आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अब ये तो फायदा हो गया, अब बात करते हैं नुकसान के बारे में। रेलवे से 1 साल अप्रेंटिसशिप करने में आपको लगभग लग जाएंगे 2 साल या 2.5 साल, या हो सकता है कि आपका रेलवे में अप्रेंटिसशिप ही ना हो, तो आपको प्लान बी भी लेकर के चलना पड़ेगा। काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे, काफी सारे ITI के वे छात्र हैं जो 3-4 साल 5 साल से तैयारी में लगे हुए हैं ग्रुप डी का, और वो रेलवे अप्रेंटिसशिप में भी फॉर्म भरते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है। हालांकि कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पहले बार फॉर्म भरते उनका हो जाता है, लेकिन ऐसे काफी सारे कैंडिडेट्स भी हैं जो 10-10 फॉर्म भर के रखे हैं, लेकिन कोई भी अप्रेंटिसशिप में नाम नहीं आ पाता है। तो ये भी आपको लेकर के चलना हो कि ऐसा नहीं कि ITI किए रेलवे अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरेंगे और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके मैट्रिक में अच्छा स्कोर है, ITI में अच्छा स्कोर है, तो बहुत बेहतर है, आपका हो जाएगा। जिसका नंबर कम होता है उनको थोड़ा दिक्कत होता है। हालांकि कोई रिटेन या इंटरव्यू नहीं होता है, मार्क्स बेसिस पर होता है, तो जिसका मार्क्स अच्छा होता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। और कई ऐसे ट्रेड्स हैं जिनके लिए लगातार अप्रेंटिसशिप नहीं भी आती है, सभी ट्रेड की अप्रेंटिसशिप नहीं आती है। जो जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर जैसे ट्रेड्स हैं, इनके तो हर एक जगह अप्रेंटिसशिप आती है, लेकिन कई ऐसे ट्रेड्स हैं जिनके बहुत ही रेयर में कहीं कहीं अप्रेंटिसशिप आती है। अगर वो सपना देखते हैं रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने का, तो उनका सपना ही रह जाता है। तो ये भी आपको लेकर के चलना हो कि सभी के लिए रेलवे अप्रेंटिसशिप भी नहीं बनाई गई है। तो अपना एक प्लान देखिए कि हमको आगे करियर में क्या करना है, उसके आधार पे चले। और रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने जा भी रहे तो कई ऐसे जोन है जहां पर रेलवे अप्रेंटिसशिप के करने के बजाय आपको मजदूरी कराया जाता है, लेकिन कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो छोड़ भी देते हैं। लेकिन काफी सारे कैंडिडेट्स को ये करना पड़ता है, क्योंकि उनको रेलवे ग्रुप डी में 20% का रिजर्वेशन लेना है और कम कंपटीशन पर उनको जो है रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाना है। ये जानकारी थी, और बाकी आपकी राय है कि आपको आगे फ्यूचर में क्या करना है, आपके क्या गोल्स हैं, उसके आधार पर आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके बताएं कि आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने की क्यों सोच रहे हैं।